दोस्तों, आज हम आपको सबसे अच्छे रिटर्न देने वाले 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं। इन म्यूचुअल फंड के बारे में बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, तो आपकी यह सोच होनी चाहिए कि मैं जो यह पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, उसे मैं कम से कम 5 साल तक तो इन्वेस्टेड रखूंगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न नहीं मिलते। जैसे कि जब आप कोई भी जमीन या प्लाट खरीदते हैं और उसे कम से कम 5 या 10 साल बाद ही बेचने की सोचते हैं, ठीक इसी प्रकार का माइंडसेट आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय होना चाहिए। तभी आप म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं वह 5 म्यूचुअल फंड जिन्होंने अपने इन्वेस्टरों को अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। पहले नंबर पर है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। यह म्यूचुअल फंड मिड कैप कैटेगरी का सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के 6 महीने के रिटर्न की बात करें, तो इस म्यूचुअल फंड ने 29% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 74% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 36% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। और अगर हम इस म्यूचुअल फंड के पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें, तो इसने 33% का एनुअलाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशो की बात करें, तो डायरेक्ट प्लान में 0.6% का एक्सपेंस रेशो है। और वहीं अगर हम रेगुलर प्लान की बात करें, तो रेगुलर प्लान में 1.63% का एक्सपेंस रेशो है। एक्सपेंस रेशो किसी भी म्यूचुअल फंड द्वारा म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्चा होता है। जब किसी भी म्यूचुअल फंड के नाम के आगे डायरेक्ट लिखा रहता है, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई भी थर्ड पार्टी का कमीशन शामिल नहीं है। इसीलिए इसका एक्सपेंस रेशो कम है। जबकि जब आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें रेगुलर लिखा होता है, तो इसका मतलब यह है कि उस म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड कंपनी के अलावा जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं, उनका भी कमीशन शामिल होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, उनमें 1 से 1.5% का चार्ज अधिक लगता है। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज की बात करें, तो अब तक इस म्यूचुअल फंड में करोड़ों लोगों ने 18,604 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड में किसी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब भी चाहे अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर सकते हैं, मतलब पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल से पहले म्यूचुअल फंड से पैसे निकालते हैं, तो 1% का चार्ज देना होता है। 1 साल बाद अगर पैसे को निकालेंगे, तो कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए कर सकते हैं। और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मिनिमम 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको इस म्यूचुअल फंड में करनी होगी। दूसरे बेस्ट म्यूचुअल फंड की बात करें, तो वह है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के 6 महीने के रिटर्न की बात करें, तो इस म्यूचुअल फंड ने 10% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 37% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 20% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। और अगर हम इस म्यूचुअल फंड के पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें, तो इसने 22% का एनुअलाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो डायरेक्ट प्लान में 0.67% है और रेगुलर प्लान में 1.57% है। अगर इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज की बात करें, तो इस म्यूचुअल फंड में करोड़ों लोगों ने 34,432 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड में किसी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। लेकिन अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 7 दिन से पहले पैसे को निकाल लेते हैं, तो 1% का चार्ज देना होता है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं, तो कम से कम आपको 500 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में बड़ा पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो इस म्यूचुअल फंड में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा बेस्ट म्यूचुअल फंड है क्वांट टैक्स सेवर फंड। इस म्यूचुअल फंड में वह लोग सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो टैक्स बचाना चाहते हैं। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको जो रिटर्न मिलेगा, उस पर सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स में छूट ले सकते हैं। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के 6 महीने के रिटर्न की बात करें, तो इस म्यूचुअल फंड ने 4% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 45% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 21% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। और अगर हम इस म्यूचुअल फंड के पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें,
तो इसने 34% का एनुअलाइज्ड रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो डायरेक्ट प्लान में 0.65% है और रेगुलर प्लान में 1.72% है। अगर इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में करोड़ों लोगों ने 11,561 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के लॉक इन पीरियड की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में कम से कम आपको 3 साल तक तो अपने पैसों को इन्वेस्टेड रखना होगा। मतलब 3 साल से पहले इस म्यूचुअल फंड से पैसे नहीं निकाल सकते। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 500 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इस म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना भी कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। चौथे बेस्ट म्यूचुअल फंड की बात करें तो वह है टाटा स्मॉल कैप फंड। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 22% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 50% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 27% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। और अगर हम इस म्यूचुअल फंड के पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो इसने 35% का एनुअलाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो डायरेक्ट प्लान में 0.29% है और रेगुलर प्लान में 1.68% है। अगर इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में करोड़ों लोगों ने 9,319 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के लॉक इन पीरियड की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में किसी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे अपने पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल से पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉल करते हैं तो आपको 1% का चार्ज देना होता है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 500 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। 5वें बेस्ट म्यूचुअल फंड की बात करें तो वह है एसबीआई कंट्रा फंड। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 11% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 39% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 25% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। और अगर हम इस म्यूचुअल फंड के पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो इसने 31% का एनुअलाइज्ड रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो डायरेक्ट प्लान में 0.57% है और रेगुलर प्लान में 1.52% है। अगर इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में करोड़ों लोगों ने 41,327 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड में किसी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है। लेकिन अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 1 साल से पहले पैसे को निकाल लेते हैं तो 1% का चार्ज देना होता है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 500 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में बड़ा पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो इस म्यूचुअल फंड में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यह थे 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड जिसमें अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से यह म्यूचुअल फंड बेस्ट है। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी के टाइम पर स्टॉक मार्केट में काफी फॉल देखने को मिल रहा है और अगर अभी आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा आप वेट कर सकते हैं, थोड़ा और मार्केट गिरेगी, तब आप अपने पैसे को अगर लगाएंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।